तुम चुप क्यों हो गए? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सोच रहा हूं लाला जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो ये नहीं कहेंगे कि मैं कितना बुज़दिल हूं, खामखा के वहम दिल में पाल रहा हूं। ये खामखा की वहम नहीं है। उस सुमेर राजवंश से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब से तुमने कहा कि वो वैशाली को उठवा भी सकता है, और अब जब उसका सीमेंट बंद हुआ है, उसका सारा कारोबार ठप हुआ है, वो पागल होकर कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये सब बातें हम लाला जी से कह सकते हैं, फिर शायद ये बात उनकी समझ में आ जाए। और फिर क्या ये अच्छा होगा कि हम वैशाली को लाला जी से मिलवाए बगैर बोर्डिंग स्कूल भेज दें? ठीक है, हमने जो कल आश्रम का प्रोग्राम बनाया हुआ है उसे हम नहीं बदलेंगे। तो वैशाली को सुबह जल्दी उठ के तैयार कर देना, नाश्ता करके हम जल्दी ही निकल जाएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाओ। देखा कितने खुश हुए हैं, हमें तो बिल्कुल भूल ही गए। इंसान कितना भी चाहे मोह का बंधन नहीं तोड़ सकता सीमा। ऐसे दिखता है जैसे वैशाली इन्हें रोज मिलती रही हो। कैसे घुल मिल गई। मैंने आपको दूर से ही पहचान लिया था। अच्छा, वो कैसे? आपका घर में फोटो है ना, उसी से ही। हाँ, लेकिन फोटो में तो न इतनी लंबी दाढ़ी है, न इतने लंबे बाल है, और ना ही इतना लंबा तिलक। बिल्कुल ठीक कहा। तो तुमने मुझे इस भेष में पहचाना कैसे? मम्मी से जब मैंने पूछा लाला जी आश्रम में भी सूट पहनते हैं, तो वो हंसी। फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में सब बताया। अच्छा, तो तुमने मेरे फोटोग्राफ पर दाढ़ी और मूंछ लगाकर देखी होंगी, है ना? नहीं, बस सोचा यहाँ लंबी दाढ़ी होगी और यहाँ लंबे बाल। अच्छा, एक्सीलेंट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आपको यहाँ रात को डर नहीं लगता? नहीं तो, मगर क्यों? यहाँ शेर, चीते, भालू होते होंगे ना? हाँ बेटे, होते तो हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको तंग नहीं करते, इसलिए वो भी हमको तंग नहीं करते। अच्छा देखो, मम्मा और पापा वहां इंतजार कर रहे हैं, चलें? आओ आओ, चलो। कितना शीतल वातावरण है ना? घास भी काफी नरम है यहाँ। क्यों बेटे? पापा, मैं रामू अंकल के साथ आश्रम घुमाऊं? रामू जी, बेटिया को आश्रम घुमा लो। आदित्य, मैं सोच रहा था कि तुम ठीक ही कह रहे थे। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम वैशाली को बोर्डिंग ही भेज दो, वहां सुरक्षित रहेगी वो। बस आप ही की आज्ञा चाहिए थी हमें। वही, वैसे तो जो होना होता है वही होता है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को ही बुद्धि दी है और वो सोच सकता है। तो जो तुम सोचते हो वही करो, क्यों सीमा? अरे अरे जी भाई, मेम साहब से कहो जल्दी करें, देर हो रही है। अच्छा वैशाली तैयार हुई कि नहीं? जी, तैयार हो गई। भेजो उसे। जी आ गई। उनसे कहो पहाड़ी रास्ता है, बीच में बारिश होगी तो मुश्किल होगी। अच्छा जल्दी तैयार होने को बोलो। जी अभी बोल। पापा, यहाँ कितनी गर्मी है ना, वहाँ सर्दी होगी ना? बेटे, वहां ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी, अच्छा मौसम होता है। मोना आंटी की निक्की मेरा इंतजार कर रही होगी। मोना आंटी की निकी क्यों? सारा बोर्डिंग स्कूल आपके लिए इंतजार कर रहा होगा। ओफो, क्या हुआ? बड़ी जल्दी मचा रखी है। भाई मालूम नहीं औरतों को घर से निकलते निकलते इतना वक्त क्यों लगता है? 2 दिन लगेंगे इसके बोर्डिंग स्कूल तक आने जाने में। घर का बंदोबस्त नहीं करती? ओके ओके, बंदोबस्त हो गया ना, अब तो चलो, मुझे वापस आके वकील से डिस्कस करना है। अब क्या मशवरा बाकी रह गया है? उसके इन मकानों का काम तो बंद हो गया है। अरे तुम सुमेर राजवंश को नहीं जानती, उसका ये मोर्चा बंद हुआ है, कोई दूसरी मुसीबत खड़ी कर देगा। और फिर फैक्ट्री के सामने वाली कंस्ट्रक्शन तो चल रही है ना। ओह डैडी, अब तो आप ही देर कर रहे हैं। सॉरी बेटे, जल्दी करो भाई, हमारी बेटिया को देर हो रही है। हरी, हरी, जी खाना अच्छी तरह गर्म कर दिया? हाँ जी।
ये सामान गाड़ी में रखो, जल्दी करो। अच्छा तुम यहाँ पर हो और मैं नीचे तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रही हूँ और तुमने अपने हाथ फिर से इतने गंदे कर लिए। छी। अब तो यहाँ से जाना ही है ना मम्मी, इसलिए दादी की चीजों की सफाई कर रहा था। मम्मी, मैं जब हॉस्टल जाऊंगा तब यहाँ की सफाई कौन करेगा? बुद्धू राम, यहाँ अनाथाश्रम बनेगा, यहाँ पर सफाई करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, तुम क्यों फिक्र करते हो? और तुम्हारी दादी का ये कमरा पूजा घर बनेगा। अब चलो नाश्ता करो। पापा ने नाश्ता किया? पापा को किसी से मिलना था, वो बाद में नाश्ता कर लेंगे, तुम चलो। तो जब पापा आएंगे हम भी उन्हीं के साथ नाश्ता करेंगे। तुम आ गए तुम्हारे पापा, अब तुम हाथ जल्दी से धोकर नीचे आ जाओ। रेखा, अरे कहाँ हो तुम? अरे पापा यहाँ हूँ। क्या हुआ, वो मिस्टर बत्रा मिले क्या? अरे वही खुशखबरी देने के लिए तो इतना बेताब हो रहा हूँ। सब कुछ हो गया। अब वो आदित्य धनराज लाख कोशिश कर लेना तो हमारा सीमेंट रुकवा सकता है और ना ही लोहा। ये बत्रा और पटेल करते क्या है, सरकार में है क्या? नहीं, लेकिन ये समझ लो कि यही लोग घर में बैठे बैठे सरकार चलाते हैं। अब इस बत्रा को भी 3-4 फ्लैट दक्षिणा में देकर आ गए हो क्या? अरे नहीं रेखा, तुम ये सब नहीं समझोगी। ये बेटों का तो एक ढकोसला है। असल में ये सब लोग मिल मिला के धंधा करते हैं। अच्छा, मुझे ये सब पसंद नहीं। हम इन लोगों के चक्करों में क्यों फंसे? यही आज का कानून है पगली। लेन देन के बगैर तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अधिकारी साहब कह रहे थे कि अगर 1-2 प्रोजेक्ट्स में इन्हें स्लीपिंग पार्टनर बना लें तो सारे देश में छा सकते हैं। तुम यही चाहते हो क्या? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर तय है कि मैं उस आदित्य धनराज को खाक में मिलाना चाहता हूं, बस। तो इन झमेलों में क्यों पड़ते हो? उसे खत्म करने के लिए ताकत चाहिए, वही इकट्ठी कर रहा हूं। और अगर वो हमारे सीमेंट का कोटा बंद करवा के मुझे अपनी ताकत का एहसास न दिलाता, तब भी मैं किसी न किसी तरीके से उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाता। ठीक है, अगर आजकल की यही रीत है तो यही सही, लेकिन मुझे तो इस सबसे पता है। तुम ये डरना वरना छोड़ो और फौरन यहां से शिफ्ट करने की तैयारी करो। अगर हम इन्हीं 2-4 दिनों में शिफ्ट ना कर पाए तो यहीं पड़े रह जाएंगे। उसके बाद काम शुरू हो जाएगा और फुर्सत नहीं मिलेगी। शिफ्ट करने के बाद ही हम विशाल को भी उसके बोर्डिंग स्कूल छोड़ाएंगे। ठीक है, कल ही से सारा सामान शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। गृह प्रवेश पर किसी को बुलाना है क्या? नहीं नहीं, खामखा लोगों की नजर में चढ़ने से क्या फायदा। हाँ, अधिकारी साहब को इनवाइट कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं वहां उनसे तुम्हारी भूल की माफी भी मांग लूंगी। हाउ स्वीट, आज आप हमारे लिए नाश्ता लाए हो बेटा। किचन में पड़ा पड़ा ठंडा हो रहा था। देखा देखा, हमारे कुंवर साहब इतने बड़े हो गए हैं कि इतनी बड़ी ट्रे अकेले ही उठा के ले आए। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, ये बोर्डिंग में अपना सारा काम खुद ही किया करेंगे। यहाँ भी तो करता हूँ। रियली? पूछिए मम्मी से, आपको तो देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे बेटे, काम जो इतना बढ़ गया है, लेकिन आपको मालूम है कि ये सब कुछ मैं किसके लिए करता हूँ? किसके लिए? आपके लिए। झूठ, तो आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? बेटा, तुम्हें स्कूल जाना होता है, पढ़ना होता है। अगर पढ़ोगे नहीं तो पापा का इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालोगे? हाँ बेटे, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। हम चाहते हैं कि आप इतना पढ़ो कि कोई आपका मुकाबला न कर सके। इसीलिए तो आपको इतने अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं, है ना? अच्छा सिस्टर मार्गरेट, चलते हैं। यू नीड नॉट वरी, वैशाली को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दूसरे बच्चों की तरह यहाँ बहुत खुश रहेगी। हमें मालूम है सिस्टर, इसीलिए वैशाली को आपके हवाले करके जा रहे हैं। अच्छा बेटे, हम चलें? स्कूल कैसे लगा आपको? बहुत ही अच्छा। मैंने कहा था ना मम्मी पापा मान जाएंगे। बेटे, आप मम्मी को प्यारी नहीं दोगी?
बेटे आप इसकी बड़ी बहन है ना, हाँ। इसका ख्याल रखना। यस अंकल। गुड। कम ऑन चिल्ड्रन। जुनून